द्रौपदी का स्वयंवर एक अनसुलझा रहस्य। नरेश द्रुपद की नगरी पांचाल में भव्य आयोजन हो रहा था। चारों ओर उल्लास था। नगरी को दीपों और पुष्पों से सजाया गया था। यह कोई साधारण उत्सव नहीं था। यह था महाकाल की सबसे अद्भुत स्त्री, अपूर्व सौंदर्य की धनी, स्वयं अग्नि से प्रकट हुई राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर। राजमहल के भव्य सभागार में असंख्य राजा, महाराजा और योद्धा एकत्र थे। सभा के मध्य में एक विशाल मंच बना था, जहां राज सिंहासन पर स्वयंवर के आयोजक महाराज द्रुपद विराजमान थे। उनके बगल में खड़ी थी द्रौपदी, नील कमल जैसी विशाल, कजरारी आंखें, लहराते काले बाल और आभूषणों से सुसज्जित। वह किसी स्वर्गीय देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। मंच के केंद्र में एक विशाल धनुष रखा था और उसके सामने जलकुंड में एक यंत्र लगा था, जिसमें ऊंचाई पर घूमती हुई मछली थी। शर्त स्पष्ट थी, जो योद्धा इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा और बिना ऊपर देखे जल में प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख भेदेगा, वही द्रौपदी के साथ विवाह करेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। चुनौती कठिन थी, परंतु वहां उपस्थित सभी योद्धाओं में से कोई न कोई अवश्य यह परीक्षा पास कर सकता था। एक एक कर कई राजा और योद्धा आगे आए। जरासंध, शिशुपाल, जयद्रथ, सभी ने प्रयास किया, पर कोई भी इस महाधनुष की प्रत्यंचा तक चढ़ाने में सफल न हो सका। तभी सभा में एक तेजस्वी योद्धा उठता है। उसका चौड़ा वक्षस्थल, सुनहरी कानों की कुंडल और दिव्य कवच उसे अन्य सभी से अलग बना रहे थे। यह कोई और नहीं, महावीर कर्ण थे, दुर्योधन के अभिन्न मित्र और अंगदेश के सम्राट। कर्ण की आंखों में आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी चाल में शेर की तरह गर्व था। पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि कर्ण यह परीक्षा पास कर लेंगे। फिर अचानक एक नारी स्वर गूंजता है, कड़क, स्पष्ट और तीखा। रुकिए। यह आवाज थी राजकुमारी द्रौपदी की। सभा में हलचल मच गई। सबकी आंखें द्रौपदी की ओर घूमी। द्रौपदी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में अपमान की आग जल उठी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध खड़ा रहा, फिर एक कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ पीछे हट गया। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, यह अन्याय है। योद्धा की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी शक्ति से होती है। परंतु द्रौपदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह अडिग खड़ी रही। परंतु यह प्रश्न सदियों से गूंज रहा है, क्या यह निर्णय द्रौपदी का था या यह एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह केवल द्रौपदी की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे राजनीति भी थी। महाराज द्रुपद नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह उस योद्धा से हो, जो उनके शत्रु दुर्योधन का मित्र था। श्री कृष्ण भी जानते थे कि कर्ण यदि स्वयंवर जीत गए, तो भविष्य में महाभारत का युद्ध एक अलग दिशा में चला जाएगा। इसीलिए परिस्थितियां इस प्रकार बनाई गई कि कर्ण प्रतियोगिता में भाग न ले सके। अब एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ता है। उसका चेहरा साधारण दिखता है, परंतु उसकी आंखों में असाधारण आत्मविश्वास है। वह अर्जुन है, महान धनुर्धर, पांडवों में श्रेष्ठ। सभा में खुसर-पुसर शुरू हो गई। दुर्योधन हंस पड़ा। क्या एक ब्राह्मण योद्धाओं की इस सभा में धनुष उठा पाएगा? पर अर्जुन चुप रहे। उन्होंने धनुष उठाया, एक ही झटके में। फिर प्रत्यंचा चढ़ाई, बिना किसी कठिनाई के। सभा स्तब्ध थी। अब समय था निर्णायक पल का। अर्जुन ने ध्यानमग्न होकर जलकुंड में देखा।
जहां मछली का प्रतिबिंब हिल रहा था। उन्होंने बिना ऊपर देखे ही तीर छोड़ा और अगली ही क्षण मछली की आंख भेद दी गई। सभा में हर्षध्वनि गूंज उठी। राजा द्रुपद संतुष्ट थे। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ देख रहे थे और द्रौपदी ने अर्जुन को अपना वर चुन लिया। दुर्योधन और कर्ण की आंखों में क्रोध था। महाभारत का एक और अध्याय लिखा जा चुका था, परंतु एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया। क्या यह भाग्य था या एक योजनाबद्ध षड्यंत्र? वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे और मेरी टीम को हिम्मत मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।